प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी टीचर आपका क्लास 8। आज ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इसका आज वीडियो भर बना के भेजूंगा आपको, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो सब बुक्स निकालें और पेज नंबर 18 देखें। मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तीसरा चैप्टर आज पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 8 का व्याकरण का 3rd चैप्टर शब्द विचार, ठीक है ना। देखिए, शब्द विचार शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है, ठीक है। उदाहरण देखिए, वर्ण है का प्लस माँ धन ला बराबर हो गया कमल। शब्द क्या हो गया? कमल। वाक्य बन गया कमल का फूल भगवान को प्रिय है, ठीक। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है। यदि इन वर्णों का क्रम सही न हो तो शब्द निरर्थक हो जाते हैं। यदि उपर्युक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों में वर्ण क्रमबद्ध नहीं होते तो इनसे बने शब्द इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए, कमल, लमक, मकल, फूल, लफू, भगवान, नवागब और गवानब और वानभग। तो अब देखो आगे, तो कुछ शब्दों का सेंस निकलता, कुछ का नहीं निकलता है। आपने देखा कि वर्णों का उपयुक्त क्रम न होने से सही शब्द निरर्थक शब्द सिद्ध हो जाते हैं तथा इनसे स्पष्ट बात नहीं समझी जा सकती। अतः शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आगे समझ में डेफिनेशन शब्द की, कि शब्दों के मेल, वर्णों के मेल से, वर्ण हो जाए का खा गा घा, इनके मेल से जो सार्थक वर्ण यानी शब्द सार्थक वर्ण बन जाता है, पूरा समूह, एक समूह बन जाता है, लाइन बन जाती है, तो वह शब्द कहलाता है। एक शब्द बन जाता है, जैसे कमल, जनक, समझ में आया ना। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ निर्धारित हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा, विद्यालय, वृक्ष, सुबह आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। दूसरा आ गया यौगिक शब्द। राजधन कुमार बराबर राजकुमार। देखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे यौगिक शब्द बनता है, यानी योग जोड़ना, ठीक है ना। तो वो राजधन कुमार बराबर राजकुमार, न्याय धन प्रिय बराबर न्याय प्रिय। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्द या 2 से अधिक किसी विशेष अर्थ के प्रयोग किए जाते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 सिर वाला, 1 2 नहीं, 10 सिर वाला। गजानन, गज अर्थात हाथी जैसे सिर वाला। गणेश, नंदलाल, नंद का लाल, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ शब्द है ये। हिमालय, पर्वत विशेष के लिए रूढ़। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है ना, देश शब्द, विदेश शब्द। तो सुनिए, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत्
उसके अर्थात संस्कृत में प्लस सम, समान शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, धृत, अग्नि, मयूर, निंद्रा, रात्रि आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है उनसे उत्पन्न या उससे होना। संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, घी, आग, मोर, नींद, रात आदि। ये तद्भव शब्द हैं, समझे ना। उनसे उत्पन्न, देखो उससे उत्पन्न या उससे होना, संस्कृत शब्दों में बिगाड़कर बने शब्दों को हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत शब्दों को बिगाड़कर हिंदी में लिख देना वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम और तद्भव मैं पढ़ रहा हूँ एक लाइन, आप लोग पेज नंबर 19 देखो, उससे पूरा चार्ट बना है, उसको आपको पढ़ना है और लिखना है। वत्स बच्चा, बधिर बहरा, काच कार्य, कर्पूर कपूर, स्वर्ण सोना, काष्ठ काठ, आम्र आम, लाज लज्जा, मिष्ट मीठा, मुख मोह, मस्तक माथा, सर्प सांप। तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, 2 लाइन आपको पढ़ना है और लिखना है। देशज शब्द, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द हैं जैसे थैला, पगड़ी, खाट, झुग्गी, खिड़की, धोती, खुरपा, चुन्नी, रोड़ा, खिचड़ी, समझ में है ना। ये शब्द क्या है, देशज शब्द। अब विदेशी शब्द देखिए, भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी लोग आए जो उनके साथ अपने देश की भाषाएं भी लाए। विदेशी लोगों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी शब्दों की बढ़ोतरी हो गई तथा उनका प्रयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के लिए विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे आगत शब्द भी कहा जाता है, इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, दूसरे देश से आने वाले आगत। जैसे कंप्यूटर, अंग्रेजी में कंप्यूटर, डॉक्टर, टिकट, पेंसिल, पेन, ये सब विदेशी शब्द हैं जो अपन यहाँ प्रयोग करते हैं, समझे ना। फिर अरबी में कुछ दिए हैं, कुछ फारसी में दिया है, कुछ तुर्की में, कुछ पुर्तगाली में, कुछ फ्रांसीसी में, कुछ चीनी में, अलग अलग दिए हैं। अब है 5वां शकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मेल बनते हैं उन्हें शकर शब्द कहते हैं। देखिए 2 भाषाओं के मेल, जैसे पान हिंदी से बना, दान फारसी से बना, रेल अंग्रेजी से बना और गाड़ी हिंदी से बना, ठीक है ना। जैसे पान धन दान बराबर पान दान हो गया, तो इसमें हिंदी और फारसी दोनों प्रयोग हुए हैं। रेलगाड़ी, तो इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं, तो रेलगाड़ी बना, ठीक है ना। इसको आप पढ़िए। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र यानी यार, सब समझते हैं, दोस्त, घर एक घर, ठीक है ना। घरों यानी बहुत से घर, घोड़ा एक घोड़ा, समझ में ना, एक ही अर्थ निकले जिनका, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। पुस्तक एक पुस्तक, पुस्तकें बहुत सी पुस्तकें, ठीक है ना। अब पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दूसरा है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक के कई मायने होना, समझ में ना, एक के कई अर्थ होना, वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल दिया इसमें, हवा, हवा को अपन पवन भी बोलते, वायु भी बोलते, समीर भी बोलते, अनिल भी बोलते, ठीक है ना। दूसरा दिया है धरती, धरा, भूमि, वसुधा और वसुंधरा, ठीक। अब विपरीत अर्थक शब्द, विपरीत अर्थक यानी एक दूसरे का विपरीत, विरोधी। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, सब जानते हैं, 8th क्लास वाले बच्चे हो, ये सब समझते हो। विष का अमृत, आशा का निराशा, वरदान का अभिशाप। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वही इसी जैसा है, पर्यायवाची व जैसा। जैसे पत्र का पत्ता, चिट्ठी, अर्थ का प्रयोजन, धन, अभिप्राय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखो बहुत से इकट्ठा एक वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द बोला जाता है, तो वो यहाँ बताया गया है। अनेक शब्दों के लिए, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये तो हम पढ़ चुके। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
देखिए, वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, जो कभी न मरे, अमर, समझ में आया ना? उसका एक शब्द है अमर। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले बच्चे सहपाठी। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। समझ में आया? तो ये आगे चल के बहुत विस्तृत रूप में आएंगे आपको। अब श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उसकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है, वे अर्थ भी अलग होता है, उन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिवस, दीन, दरिद्र। हैं, दीन का ही मतलब गरीब होता है, दरिद्र का ही मतलब गरीब होता है। अवधि, भाषा, लैंग्वेज बोलते जिसको। अब देखिए, वाणिज्यिक व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकार का अर्थ परिवर्तन। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव में बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे लड़का, संज्ञा आ गया। संज्ञा में देखो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें 4 होते हैं। संज्ञा में आ गया लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम में वह, वे, उसने, उन्होंने। है विशेषण में पतला, पतली, पतले। पढ़ता है, पढ़ते हैं, ये क्रिया हो गया। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन और काल आदि से प्रभावित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों का दूसरा नाम है अव्यय। ये शब्द किसी भी स्थिति में हो, इन्हें परिवर्तन नहीं होता, इनमें परिवर्तन नहीं होता। 5 प्रकार के होते हैं। देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो देखिए, क्रिया विशेषण में यहाँ वहाँ, धीरे धीरे, संबंध बोधक में के पास, के अंदर, के बाद, ये संबंध होता है। एक दूसरे को बताना। समुच्चय बोधक और, इसलिए, किंतु आदि, ये समुच्चय बोधक होता है। विस्मयादि बोधक, अरे, और, वह आदि, विस्मय रहता है। निपात, ही, भी, तो आदि। अब प्रयोग के आधार पर देखो, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द। 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, रोटी, किताब, कमरा, नदी, सूरज, पानी, नमक आदि। तो ये सामान्य शब्द हैं जो लैंग्वेज में बोले जाते हैं। अपन कहते घर, रोटी, समझ में आया ना, पानी, ये सब। अब तकनीकी शब्द, वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि में होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर, नेट, फैक्स, मुकदमा, अपील, केस, घर्षण, घनत्व, रसायन, सचिव और कनिष्ठ, वरिष्ठ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो वे शब्द जिनका संबंध विषयों, व्यवसायों यानी व्यापार में और किसी विषय में होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया। इसके सिर्फ मैं अभी सिर्फ वीडियो भेजूंगा, इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, ठीक है ना?